वेलकम स्टूडेंट्स, राइटिंग पार्ट में आपका स्वागत है। आज हमने आपके लिए स्टोरी राइटिंग के आपके जो दो क्वेश्चंस आएंगे, ये आपको बहुत इजी गोइंग आप इनको सोल्व करके आएंगे। उनमें आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे क्योंकि स्टोरी से रिलेटेड आपके दो क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक तो रीअरेंज सेंटेंस वाला आ रहा है और एक आपके आउटलाइन देकर स्टोरी मेकिंग का आ रहा है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपके लिए शानदार ट्रिक बताई है। आइए ध्यान से समझ लेते हैं। रीअरेंज सेंटेंस वाला देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है, आपके स्टोरी जो होती है उस कहानी के जो आपके सेंटेंस हैं उन्हें उल्टे सीधे लिख दिए जाते हैं, यानी आपको उन्हें क्या करना है, सीक्वेंस से लिख कर आना है। जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसे लिख कर आना है और कुछ नहीं है। यहाँ पर उनका क्रम उल्टा लिखा हुआ है या यूँ कहें कि उनका क्रम बदल कर लिखा हुआ है, तो इनको सही सीक्वेंस में हमें लिख कर आना है। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले मेन बात यह है कि उस कहानी का हमें कम से कम हिंदी में उस कहानी की हमें याद होना चाहिए। ट्रांसलेशन ना आए भले ही हमें, लेकिन थोड़ा बहुत हमें उस कहानी की जानकारी होना चाहिए कि उस कहानी में होता क्या है। जैसे आप यहाँ पर पहले हमने जो स्टोरी यहाँ पर आपके एग्जाम्पल के लिए है, आपको टेलर नज़र आ रहा है और एलिफेंट नज़र आ रहा है, तो आप समझ गए होंगे कि ये जो आपके यहाँ पर 5 सेंटेंस दिए हुए हैं ये आपके एलिफेंट एंड द टेलर की स्टोरी से दिए हुए हैं। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि कहानी में सबसे पहले होता क्या है, उसके बाद होता क्या है। स्टेप बाय स्टेप हमें वो कहानी पता होगी तो हम इन्हें सही तरीके से जमा कर लिख कर आएंगे। आइए देखते हैं। पहला सेंटेंस यहाँ दिया हुआ है, द टेलर गिव इट समथिंग टू ईट। टेलर उसे कुछ खाने को देता था। अब ये तो आपको पता है कि ये तो कहानी शुरू हो नहीं सकती। कहानी शुरू होती है वंस देयर वॉज या वंस अपॉन अ टाइम, ऐसे कहानी शुरू होती है। तो पहला सेंटेंस तो रहता है टेलर उसे खाने को कुछ देता था, ये तो पहला सेंटेंस हो नहीं सकता। कम समय में बहुत अच्छे तरीके से आप इसको बना के आएंगे। ध्यान से समझे। इट वेंट टू अ लेक टू ड्रिंक वाटर एवरी डे। वो रोजाना एक झील पर या कहीं पोंड तालाब भी आ सकता है पानी पीने जाता था। द एलिफेंट वॉज वेरी हैप्पी विद द टेलर। एलिफेंट टेलर से बहुत प्रसन्न था। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज एन एलिफेंट, इट पास्ड बाय अ टेलर शॉप। अब आप समझ गए होंगे कि पहला आपको शब्द, पहला आपका वाक्य पकड़ में आ गया आपको। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज एन एलिफेंट, यानी जब हम इसका आंसर लिख कर आएंगे तो आपको पहला वाला सेंटेंस सबसे पहले लिखना है। ऐसे नहीं, नंबरिंग नहीं करना है, आपको लिख कर आना है। और ये 1 2 3 मिनट पूरी कहानी, जैसे एक लिखा ना आपने तो एक लिख कर आना है। जैसे वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज एन एलिफेंट, यहाँ पर आपको पूरा सेंटेंस लिखना है ये। इसके बाद में एक समय की बात है, एक हाथी था। फिर वो हाथी क्या करता था, रोजाना झील पर या तालाब पर पानी पीने जाता था। यही कहानी है। अब आप देखिए कहाँ पर है, इट वेंट टूवर्ड लेक टू ड्रिंक वाटर एवरी डे, यानी सेकंड वाला सेकंड नंबर पे आ जाएगा। यानी आपको ये वाला सेंटेंस सेकंड नंबर पर लिखकर आना है। इसके बाद में वो एक दर्जी की दुकान से गुजरता था। वहाँ रास्ते में एक टेलर की शॉप थी। अब ये तो लिखेंगे नहीं, वो उसे खाने को देता था। पहले वो वहाँ से गुजरेगा टेलर की दुकान पर होकर, तभी तो टेलर खाने को देगा। पहले खाने को देगा फिर दुकान आती थी तो भेटेगा नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, इट पास्ड बाय अ टेलर शॉप, यानी 5वें नंबर वाला सेंटेंस आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद में अब फिर एक और बचा यहाँ पर, टेलर हाथी उससे बहुत प्रसन्न था। हाथी प्रसन्न कब रहेगा, जब वो उसे खाने को देगा। यानी ये जो पहला है, द टेलर गिव इट समथिंग टू ईट, ये चौथे नंबर पे आएगा। यानी इसके बाद में आपको 1 नंबर वाली लाइन लिखनी है। यानी पहला सेंटेंस लिख दिया, फिर दूसरा, फिर 5वां, फिर पहला। अब जब वो उसे खाने को देता था तो द एलिफेंट वॉज वेरी हैप्पी विद द टेलर, तो हाथी दर्जी से बहुत प्रसन्न था। यानी फिर आएगा आपके 3 नंबर का सेंटेंस। यानी अब आप बोल के देख लीजिए। पहला नंबर का जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर 4 नंबर का आएगा। हमें यहाँ पर 4 नंबर लिखना है। 4 नंबर लिखना है हमें। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज एन एलिफेंट, एक समय की बात है एक हाथी था। फिर सेकंड नंबर पे,
इट वेंट टू अ लेक टू ड्रिंक वाटर एवरी डे। वो झील पर रोजाना पानी पीने जाता था। फिर 5 वाला शब्द लिखना है, 5 वाला सेंटेंस। इट पास्ड बाय टेलर शॉप। वो एक दर्जी की दुकान से गुजरता था। फिर पहले वाला लिखना है, द टेलर गिव इट समथिंग टू ईट। दर्जी उसे कुछ खाने को देता था। और फिर थर्ड वाली लास्ट में लिखनी है, द एलिफेंट वॉज वेरी हैप्पी विद द टेलर। अब आगे बढ़ते हैं, एक और उदाहरण लिया है मैंने। द लोइन वोक अप। शेर जग गया। माउस, अब आप समझ गए, शेर नजर आ गया। माउस या रेट जो भी आ जाए, शेर और चूहे वाली कहानी है, तो इसका हिंदी हमें पता है, हिंदी में कहानी पता है, तो आराम से हम इसका क्रम जमा देंगे। शेर जग गया, पहली लाइन है तो आएगी नहीं, शेर जग गया। शेर कैसे जग गया? जब तक कहानी शुरू नहीं होगी तो ये तो शुरुआत में आएगा नहीं। सडनली अ माउस केम देयर। अचानक वहां एक चूहा आया। द लोइन वांटेड टू किल इट। शेर उसे मारना चाहता था। आते ही क्यों मारना चाहेगा? पहले उसके शरीर पर वो उछलेगा, वो जग जाएगा, उसके बाद में होगा। इट जम्प्ड ऑन द लोइन्स बॉडी। वो शरीर पर, शेर के शरीर पर उछलने लगा। वंस अ लोइन वॉज स्लीपिंग अंडर ए ट्री। अब यहाँ से देखिए आप, एक समय एक शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। यानी कि आपके इसका जो आंसर बनेगा, ये तो हो गया पहले का आंसर, ये दूसरे का आंसर। इसमें क्या बनेगा? 5वां पहले आएगा। यानी कि एक समय एक शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। अब वहां पर क्या हुआ? एक चूहा आया। तो यहां पर देखिए, सडनली अ माउस केम देयर। अचानक वहां एक चूहा आया, तो ये सेकंड नंबर वाला लिख दिया। अब चूहे ने आकर क्या किया? इट जम्प्ड ऑन द। पहले शेर कैसे जग गया ये तो लिखेंगे ही नहीं, पहले उसके शरीर पर उछलेगा तब वो जागेगा और फिर वो उसको मारना चाहेगा। यानी उसने क्या किया? उसके शरीर पर उछलना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर हम 4 नंबर वाला लिखेंगे। फिर क्या हुआ? जब वो उछला तो शेर वोकअप, जग गया। यानी यहाँ पर हम पहला लिखेंगे। और फिर आपके क्या बचा? द लोइन वॉन्टेड टू किल इट। शेर उसे मारना चाहता था। फिर आपके थर्ड वाला आएगा। यानी कि ये आपके इस तरीके से बना। 5वां, सबसे पहले आपको 5वां वाले लाइन लिख के आनी है, वंस अ लोइन वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री। इसके बाद सेकंड वाली लिखनी है, सडनली अ माउस केम देयर। अचानक एक चूहा वहां आया। फिर 4 वाली देखिए, इट जम्प्ड ऑन द लोइन्स बॉडी। ये शरीर पर, शेर के शरीर पर उछलने लगा। फिर द लोइन वोकअप, शेर जाग गया। और फिर थर्ड में है, द लोइन वांटेड टू किल इट। और फिर शेर उसे मारना चाहता था। ये तो हो गया एक तरीके का क्वेश्चन जो आपके आएगा। दूसरा है आपके, वो है आउटलाइन दी जाकर आपको इसको पास्ट में चेंज करके लिख कर आना है। जैसे अफोक्स है, तो शुरुआत में भी हमने कहा वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज। अब यहाँ एलिफेंट वाला है तो एन एलिफेंट। अब अफोक्स वाला है तो ये लाइन क्या लिख देंगे? वंस देयर वॉज, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज। और ये अफोक्स है, ये लिख देंगे जैसे हमने लिख दिया वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज। अब यहाँ तो एन एलिफेंट था, यहाँ हमारे वहाँ आउटलाइन में अफोक्स आएगा तो हमने अफोक्स लिख दिया। मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है इसको। वन डे इट वॉज। अब आप यहाँ देखिए वेरी हंग्री, यहाँ ये है तो हमें अपनी तरफ से क्या लिखना है? वन डे इट वॉज, एक दिन ये थी, वेरी हंग्री, बहुत भूखी थी वो लोमड़ी। तो ये वेरी हंग्री के पहले ये 3 शब्द हमने लिख दिए। पास्ट में बहुत सिंपल बनाना है। फिर यहाँ पे है गोज इन अ विनयार्ड। वो एक अंगूर के बगीचे में चली जाती है। लेकिन हमने क्या किया? इसमें कुछ कहानी की लेंथ को बड़ा करने के लिए, कहानी की शब्द सीमा बढ़ाने के लिए एक सेंटेंस और एक्स्ट्रा लिख दिया। बहुत सिंपल, देखिए आप, इट वेंट हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ व्हाट? इन सर्च ऑफ फूड। वो भोजन की तलाश में इधर उधर भटकती रही। कौन? वो लोमड़ी जो भूखी थी। फिर क्या हुआ? इट वेंट। अब यहाँ पर गोज को हमने पास्ट में बदल दिया, गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, तो इट हमने अपनी तरफ से लिखा है वेंट टू अ विनयार्ड। वो एक अंगूर के बगीचे में चली गई, ये रहा। अब यहाँ पर राइप ग्रेप्स, पके हुए अंगूर, उसे नजर आए तो हमने अपनी तरफ से क्या लिख दिया?
इट सा अ बंच ऑफ राइप एंड स्वीट ग्रेप्स, उसे एक बंच यानी गुच्छा नजर आया पके हुए मीठे अंगूरों का। अब इट वॉन्टेड टू ईट देम, वो इसे खाना चाहती थी। वो सिंपल तरीके से अपनी तरफ से लिखा है। बट द बंच वॉज हाई, लेकिन वो जो गुच्छा था बहुत ऊपर था। ये दो शब्द, दो सेंटेंस हमने हमारी तरफ से लिखे हैं। फिर वापस हम यहाँ आ गए, जम्प्स अगेन एंड अगेन। तो जम्प्स के आगे हमने क्या लगा दिया, इट लगा दिया, और एस को हटा के पास्ट में बदल दिया, ईडी लगा दिया। आप देखिए, इट जम्प्ड अगेन एंड अगेन, ये रहा, और यहाँ से हमने इसमें लिख दिया। फिर कैन नॉट कैच देम, लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाए, तो कैन का पास्ट हम किसमें बदल दिया, कुड में बदल दिया। ये देखिए, बट इट, लेकिन इट, हमने हमारी तरफ से क्या लिखा है यहाँ पर, केवल आप देखिए बट, लेकिन, और लोमड़ी के लिए लिखा इट। बट इट कुड नॉट कैच देम, बट इट कुड नॉट कैच देम। फिर इट वेंट अवे, यहाँ पर गोज अवे है, गो को हमने फिर पास्ट में बदल दिया, वेंट में, और लोमड़ी के लिए इट लगा दिया। इट और गोज को किस में बदल दिया, वेंट में। इट वेंट अवे, और वो चली गई। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है सेज, तो सेज का पास्ट होता है सेड, और लोमड़ी के लिए क्या लगा देते हैं, इट लगा दिया। इट सेड, इट सेड, ये देखो हमने लिख दिया यहाँ पर, इट सेड द ग्रेप्स आर सावर, ग्रेप्स आर सावर, उसने कहा अंगूर खट्टे हैं। और आप चाहो तो चार शब्द ये भी लिख दे, इट वॉज वेरी सैड, वो बहुत दुखी थी। और फिर लास्ट में इस कहानी से मिलने वाली शिक्षा लिख दे, मोरल में, ग्रेप्स आउट ऑफ रीच सेड टू बी सावर, जो अंगूर पहुंच से परे होते हैं, दूर होते हैं, उन्हें खट्टा बताया जाता है। तो दोनों पैटर्न में आप आसानी से स्टोरी राइटिंग में फुल मार्क्स लेकर आएंगे। आप भी प्रैक्टिस करें और पेपर में इस चीज़ को बहुत अच्छे से लिख कर आएँ। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, ज़रूर लाइक करें, और अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, थैंक यू।